बबीता जी को कह रहे थे कि वो बहुत देर तक टैचू रह सकते हैं, तभी मैंने उनको टैचू कर दिया। टप्पू के पापा, आपको याद है ना, अगर आप हिल गए तो मैं जो कहूंगी ना वो आपको करना पड़ेगा। मुझे अहमदाबाद ले जाना पड़ेगा। तो दया भाभी आप पैकिंग चालू कर दीजिए, मैं यूं चुटकी में जेठालाल का स्टेचू ओवर कर देगा। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, मुझे हिलने मत देना, वरना बबीता जी और दया दोनों के सामने मेरी इज्जत का भाजी पला हो जाएगा। जेठालाल चैलेंज हारने के लिए तैयार हो जाओ। अय्यर ये क्या कर रहे हो? मेंटल गुदगुदी। कैसे गुदगुदी? दया भाभी बिना टच किया गुदगुदी करना, ऐसा उंगली हिलाकर, यह एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है। आप बालकनी से शो देखो, मजा आएगा। हाँ। कुदु 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 वाह वाह टप्पू के पापा, वाह। अय्यर भाई, मैंने आपको कहा था ना, टप्पू के पापा का टैचू तोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर आपके पास कोई दूसरा रास्ता हो तो आप आजमा सकते हो। डोंट वरी दया भाभी, अब मैं अपना दूसरा टेक्निक यूज करता है। ये टेक्निक आज तक कभी भी फेल नहीं गया। देखना जेठालाल हिल के रहेगा। हे भगवान, ये अय्यर भाई को यहाँ से हिलाओ। अय्यर अब कौन सी टेक्निक? मेरा दूसरा टेक्निक का नाम है टॉर्चर गाना। ओके। जेठालाल तुम अपना टैटू तोड़ो। जेठा जी ब्रावो, क्या बात है। अय्यर अब मुझे लगता है तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। एब्सोल्युटली। यस यस, थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। चले बबीता, मेरे पास अभी एक और टेक्निक है, और वो टेक्निक से डेफिनेटली जेठालाल का ये स्टैचू ओवर हो जाएगा। नहीं नहीं अय्यर, अभी बहुत हो गया। ओके दैवा भी, मुझे लगता है अभी आपको भी ओवर कह देना चाहिए। हाँ बबीता जी, दरअसल मैं भी काफी समय से यही महसूस कर रही थी। अरे तो बोल, किसने रोका है, जल्दी बोल। नहीं दया भाभी, अभी ओवर मत बोलना। देखिए पहले मेरे को यहाँ से निकल जाने दो, क्या है, नहीं तो जेठालाल मेरे को छोड़ेगा नहीं, सारा दिन यहाँ पे स्टैचू बना कर रखेगा। हाँ ठीक है। ओके बाय जेठा जी, एंड आई एम सो सॉरी अगर अय्यर की वजह से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो। ओके आई एम सो सॉरी। तकलीफ? अरे बहरा होते होते रह गया बबीता जी, कैसे रहते आप इनके साथ? चलो चलो बबीता, जल्दी चलो, प्लीज जल्दी चलो। दैवा भी आप ओवर बोल देना। हाँ एक मिनट बबीता, अभी मत बोलना, हम लोगों को निकल जाने दो, फिर बोला। अरे चलो बबीता। अरे अय्यर तुम चलो आगे। अय्यर क्या? वाह वाह टप्पू के पापा, आपने क्या ट्रंकल किया है, वाह। सॉरी, हाँ आपको कुछ ऐसा लगा हो तो सॉरी। बोलती हूँ ओवर। रुक, बाहर आए, बाहर
बबीता जी कितनी अच्छी है, उनकी वजह से बच गया, वरना ये अय्यर भाई और दया ने तो हालत खराब कर दी थी। लेकिन इन दोनों को जवाब तो देना पड़ेगा, छोड़ूंगा नहीं। Hey, my dear बागा बॉय, what with this पद यात्रा? तू जो ये दुकान में चल रहा है, उतना अगर हाईवे पर चलता ना, तो कब का अपने गांव उड़ाई पहुंच गया होता, वाया वडनगर। नटू काका, अगर सेठ जी ने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो मुझे वापस अपने गांव ही जाना पड़ेगा, वाया वडनगर। हे बागा बॉय, what happened? सुबह सुबह ऐसी नेगेटिव बात क्यों कर रहा है? वो नटू काका, आज मैं और बावरी जी पिक्चर देखने जा रहे हैं, इसलिए मैंने छुट्टी मांगने के लिए सेठ जी के घर पे फोन किया और मुझे लगा सेठ जी ने हाँ कहा। लगा? What do you mean by लगा? Please elaborate. वो नटू काका, जब मैंने सेठ जी के घर पे छुट्टी मांगने के लिए फोन किया तो सेठ जी और सेठानी जी एक दूसरे के साथ स्टैचू खेल रहे थे। स्टैचू? हाँ, वो हम बचपन में गेम नहीं खेलते थे, स्टैचू। जब दो लोग में से एक आदमी दूसरे आदमी को स्टैचू कहता है तो उसे मूर्ति की तरह एकदम स्थिर खड़ा रहना पड़ता है। जिस मुद्रा में होता है उसी मुद्रा में एकदम स्थिर, और फिर ओवर बोलने के बाद ही वो अपनी जगह से हिल सकता है। ओह, अच्छा। I got it. You are talking about मूर्तिमन। हाँ, स्टैच्यू। अच्छा, तो यहाँ भी स्टैच्यू का बुखार चढ़ा हुआ है? नहीं सेठ जी, मैं तो नट्टू काका से सिर्फ यही कह रहा था कि तू कितना चालाक है। चालाक? हाँ नट्टू काका, अभी घर पे दया ने मुझे स्टैचू किया हुआ था, तो भाई साहब ने उसका फायदा उठा के चालाकी से अपनी छुट्टी की बात कर दी। लेकिन तुझे कोई छुट्टी मिलने वाली नहीं है। वैसे सेठ जी, ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि इस उम्र में भी आप और सेठानी जी स्टैचू खेलते हैं। इस उम्र में भी का क्या मतलब है? और वैसे भी मैं नहीं खेल रहा था, दया खेल रही थी। हाँ तो अच्छा है ना सेठ जी। इसमें अच्छा क्या है? आई एक्सप्लेन यू। सेठ जी, हम सबको आज की दुनिया में इतना स्ट्रेस और टेंशन क्यों है? ये बाघा की वजह से। बाघा की वजह से? और नहीं तो क्या, जब देखो तब बावरी के साथ घूमने जाने के लिए छुट्टी मांगता रहता है, तो टेंशन तो होगा ही ना। प्लीज सेठ जी, नो जोक्स, कॉन्सेंट्रेट। सो एज आई वाज सेइंग, हम सबको आज की दुनिया में इतने स्ट्रेस और टेंशन क्यों है? क्योंकि हम बचपन के मस्ती भरे खेल भूल गए हैं। सेठानी जी को देखिए, वो नहीं भूली, इसलिए उन्होंने आपके साथ खेल खेल के आपको फ्रेश कर दिया। ये तो अच्छा ही है ना। नट्टू काका, कहीं आप ये तो कहना नहीं चाहते कि हम सब के अंदर एक छोटा बच्चा होता है और हमें ऐसे खेल खेल के उस बच्चे को जिंदा रखना चाहिए? करेक्ट, स्पॉट ऑन। सेठ जी, कभी कभी मुझे लगता है कि हमें अपने बाहर के बड़े आदमी को अंदर भेज देना चाहिए और अंदर के छोटे बच्चे को बाहर निकालना चाहिए। हमें बचपन के खेल खेलने चाहिए, लट्टू घुमाना चाहिए, कंचे खेलने चाहिए। सेठ जी, यू वॉन्ट बिलीव, बट बचपन में मैं लट्टू घुमाने में ऐसा चैंपियन था, एक झटका मार के लट्टू को मैं अपने हाथ में ले लेता था और करीबन 1.25 मिनट तक लट्टू मेरे हाथ में घूमता रहता था। वाह। लोग अचंभे से पूछते थे कि नट्टू, लट्टू हाथ में घूम रहा है कि स्थिर खड़ा है? इतना स्थिर रहता था। सेठ जी, स्थिर तो मैं भी बहुत खड़ा रहता था। कहाँ नट्टू काका के हाथ पे? नहीं सेठ जी, गांव के चौराहे पे। गांव में बचपन में जब हम सब लोग स्टैचू खेलते थे तो सबसे ज्यादा स्थिर खड़े रहने का रिकॉर्ड मेरा था। पूरे 1.25 घंटे तक मैं स्थिर खड़ा रहा था। पूरा गांव मुझे देखने आया था।
कहीं ने तो मुझे हंसाने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैं ना हिला ना हंसा। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि यू वर सो गुड एट बीइंग स्थिर। वर? नहीं नहीं नट्टू काका, आई एम स्टिल गुड। अभी भी अगर मुझे कोई चैलेंज करे तो वो हार जाएगा। मैं बिना हिले एक ही जगह पर घंटों तक स्थिर खड़ा रह सकता हूं। अरे बाघा को मना किया था फिर भी इसको बुला लिया। अब बाघा की खैर नहीं। चल बाघा, मैं तुझे चैलेंज देता हूँ। सेठ जी हार जाएंगे। हाँ चलेगा चलेगा, अगर मैं हार गया तो तेरी छुट्टी पक्की, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तेरी छुट्टी कैंसिल। बोल, है मंजूर? ठीक है सेठ जी, मंजूर। टच यू। बागेश्वर जी मैं आ गई। अरे आओ बावरी, आओ 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 आओ। बागेश्वर जी देखो कौन आया है। नट्टू काका, बागेश्वर जी कहाँ है? अरे ये क्या, ये तो रहे बागेश्वर जी। बागेश्वर जी। अरे ये बागेश्वर जी नहीं है, ये तो उनका पुतला है। पुतला? असली लग रहा है ना? खास फॉरेन से मंगाया है मैडम तुषार से। सेठ जी, तुषार नहीं, टूसाड। हाँ, अच्छा, लेकिन आपने बागेश्वर जी का पुतला क्यों मंगवाया? वो डिस्प्ले के लिए। ये देखो, ये ऐसे इधर है, मोबाइल ऐसे रख दिया है, बाहर से कोई देखेगा कि अरे वाह अंदर कितना अच्छा पुतला खड़ा है, चलो चलो अंदर जाके कुछ खरीदी करते हैं। आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, धंधे के मामले में मैं कभी मजाक नहीं करता। फिर भी अगर यकीन नहीं हो रहा है तो चेक कर लो, वो बुला के देखो। अगर जवाब दे दिया तो तुम जीती, मैं भी जीता। अब बुला बुला उसको, बुला। बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, बागेश्वर जी। बावरी जी, मैं आपको कैसे बताऊं, सेठ जी ने मुझे फंसा दिया है। बागेश्वर जी, अगर आप पुतला नहीं है तो जवाब दीजिए। देखिए, मैं पिक्चर्स की 2 टिकट्स लेकर आई हूँ। ये तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं, सच में पुतला है। छोड़िए, बागेश्वर जी कहाँ हैं? वो तो बैंक में गया है बेटा, और वहां से 2-3 उसको काम है, वो रिपेयरिंग के लिए जाने वाला है, वो एलसीडी, टीवी, फ्रिज वगैरह। तो आज तो पूरा दिन वो बहुत बिजी है। अच्छा, तो मुझसे क्यों कहा कि पिक्चर की 2 टिकट्स लेकर आना, हम दोनों साथ में पिक्चर देखने जाएंगे। मैंने छुट्टी की बात कर ली है सेठ जी से। ऐसा कहा उसने? हाँ। नहीं, लेकिन मुझसे तो उसने छुट्टी की कोई बात नहीं की। नट्टू काका, बागेश्वर जी हैं तो उनसे कह दीजिएगा कि उन्होंने मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैं उनसे बहुत नाराज हूँ। झूठ मैं नहीं, सेठ जी बोल रहे हैं। बागेश्वर जी हैं तो उनसे ये भी कह दीजिएगा कि मैं आकर चली गई। रुक जाइए बावरी जी। बागेश्वर जी। बागेश्वर जी, आप पुतला नहीं हो? नहीं, मैं सच्चा हूँ। आप सच्चे नहीं, झूठे हो। आपने मुझसे कहा था कि आपने सेठ जी से छुट्टी की बात कर ली है, लेकिन आप तो काम पर चले गए। मैं कहाँ काम पे गया हूँ, मैं तो यही हूँ। हाँ, आप तो यही हैं। तो काम पे कौन गया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूँ। दरअसल क्या, मैं और बागा टेच्चू खेल रहे थे। सेठ जी, स्टैचू स्टैचू। हाँ, मूर्तिमन। तो मैं और बागा टेच्चू खेल रहे थे। शर्त ये थी कि अगर वो हिल गया तो उसकी छुट्टी कैंसिल, और चूंकि ये हिल चुका है
तो जाहिर सी बात है कि उसकी छुट्टी कैंसिल हो गई है। ओ नो, बागेश्वर जी आप हिल क्यों गए? आपकी वजह से। आप नाराज होके जा रही थी, फिर मैं क्या करता? सेठ जी ने कहा कि आप काम पर गए हैं, तो मैं यहाँ खड़े रह के क्या करती? सेठ जी झूठ बोल रहे थे। हाँ, आप तो यही है। सेठ जी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि पहले इसने मुझसे झूठ बोल के अपनी छुट्टी मंजूर करवा ली थी। सेठ जी, मैंने आपसे झूठ कब बोला? चल झूठ नहीं तो चालाकी से। चालाकी तो की ना तूने। कोई अपना काम निकलवाने के लिए चालाकी करता है तो कोई झूठ बोलता है। बात तो एक ही है ना। नहीं 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 सेठ जी, बात एक नहीं है। 100 बात की एक बात, जो हुआ सो हुआ। सेठ जी, अब तो पिक्चर की टिकट्स भी आ गई हैं, छोड़ दीजिए ना दोनों को। नटू काका, सेठ जी, इस उम्र में ये दोनों पिक्चर देखने नहीं जाएंगे तो क्या मैं और आप जाएंगे? अरे मुझे कहाँ अपने जितना बना रहे। सॉरी, व्हाट आई मीन टू से इज, इनके लिए ये वक्त चला गया तो फिर लौट के नहीं आएगा। सो प्लीज लेट देम एंजॉय, इट्स रिक्वेस्ट। जेठालाल जी। जेठालाल जी? हाँ, देखिए अब तो मैंने आपका नाम भी सही बोला। बागेश्वर जी को छुट्टी दे दीजिए ना, प्लीज। प्लीज सेठ जी। सेठ जी प्लीज। हाँ भाई, ज्यादा प्लीज प्लीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चल आज बावरी ने मेरा नाम सही बोला, उसकी खुशी में जा जी ले अपनी जिंदगी। अरे सीटी। अच्छा नट्टू काका, चलता हूँ, सीधा रात को घर पे मिलेंगे। डायरेक्ट रात को? प्लान क्या है? वही 3 पंजे, पिक्चर, पार्क और पाव भाजी। 3 नहीं बागेश्वर जी, 4। पॉपकॉर्न। सॉरी, 3 पंजे में मेन पपलू तो रह ही गया, पॉपकॉर्न। पिक्चर, पॉपकॉर्न, पार्क और पाव भाजी। अरे भाई, अभी बाजी फोक हो जाए उसके पहले निकल भाई। हाँ, चलिए बावरी जी। हाँ, जल्दी चलिए। धीरे धीरे बावरी जी। इनकी खुशी देखकर कितनी खुशी मिलती है, नहीं सेठ जी? किसको? मुझे तो भाई दुकान में काम करके खुशी मिलती है। चलो अभी आज सुबह से बहुत खुशी लूट ली, जाइए अभी काम की खुशी भी लूटी है थोड़ी। जी सेठ जी। देख दया, तू बोले उसके पहले बोल देता हूँ, फोन पे टैचू नहीं कर सकते। डर गए? ये कोई डर नहीं रहा है तुझसे, समझी ना? अच्छा, कैसे है? मजे में, क्योंकि यहाँ तेरी तरह कोई टैचू खेलने वाला नहीं है। अच्छा, तो मैं आ जाऊँ दुकान पर आपको टैचू करने के लिए? तो रेवा देना चांपली, वैसे आज तूने बहुत गलत किया। हाँ दया, चल घर में तो टैचू खेला ठीक है, सोसाइटी कंपाउंड में बबीता जी के सामने मुझे टैचू कर दिया। ऐसे बच्चे की तरह कोई करता है भला? टप्पू के पापा, वो टैचू नहीं था, मेरा प्यार था। अच्छा जी, प्यार। ठीक है, चलो मैंने आपका प्यार तो देख लिया, अभी शाम को मुझे वापस आने दे, मैं तुझे मेरा प्यार दिखाता हूँ। तुझे अपनी शरारत की सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। चलेगा, मुझे आपकी सज्जा में भी मजा आता है। मैं इंतजार करूंगी। ठीक है, तो मुझे शाम को वापस घर आने दे, तब तक तू अपने बचने के रास्ते ढूंढ के रख। ठीक है भाई। टप्पू के पापा शाम को वापस आकर मुझे टैचू करने के पैंतरे बना रहे होंगे। मुझे भी कुछ जबरदस्त सोचकर रखना पड़ेगा। दोस्तों, ईश्वर ने पत्नियों को एक बड़ी खास खूबी दी है, सिक्स्थ सेंस, यानी कि छठी इंद्रिय। पत्नियों को पता चल जाता है कि पतियों के मन में क्या चल रहा है। और हमारी दया भाभी तो वैसे भी एक कदम आगे हैं, उन्हें मेरे परम मित्र जेठालाल के मन में क्या चल रहा है ये तो पता चल ही जाता है। ये भी पता चल जाता है कि वो निकट भविष्य में क्या करने वाले हैं। और इस वक्त उन्हें पता चल गया है कि जेठालाल स्टैचू का बदला लेने के मूड में है, और अब दया भाभी भी उनकी चाल को उल्टे करने के पैंतरे सोच रही है। भाई, स्टैचू का खेल पूरे उफान पे है, परिस्थिति बड़ी मजेदार है, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब भी मजेदार होंगे जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
हाँ 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 हाँ, तिरंगी बर्फी, भाई क्या बात है। महिला मंडल की मीटिंग के लिए तारक अब मिठाई खा रहे हैं। अंजलि स्टैचू, और जरा सी भी हिली अगर तुम अंजलि तो तुम जिंदगी भर मुझे डाइट फूड नहीं खिला पाओगी। अरे क्या बात है मेहता साहब, आप मिठाई खा रहे हैं? स्टैचू बिल्कुल हिलिएगा मत मेहता साहब। एक मिनट एक मिनट। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो।